दर्शकों, आज से आपके सामने कुछ ऐसी सच्ची कथाएं लेकर आएंगे जिनका उल्लेख शिव महापुराण में है। उन्हीं कथाओं को हम सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास कितना सफल हुआ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवराज। देवराज बहुत गरीब था। उसका मन पूजा पाठ की बजाय दूसरे गलत कामों जैसे वेश्यावृत्ति, ठगी, दूसरों का धन हड़पना जैसे कामों में लगता था। एक दिन घूमता हुआ वो प्रतिष्ठानपुर पहुंचा, जो आज के समय में झूसी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वहां पहुंचकर देवराज बोला, उफ, कितनी गर्मी है। चलते चलते मैं थक गया हूँ। कहीं कोई जगह दिखे तो थोड़ा आराम कर लूं। इतना सोचते हुए थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक मंदिर में घंटी और कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। तब उसने कहा, लगता है ये कोई मंदिर है और इसमें लोग भजन कर रहे हैं। खैर, मुझे कौन सा यहाँ बसना है। थोड़ी देर आराम करूंगा और मुफ्त में भोजन कर लूंगा। और मुझे क्या चाहिए, भगवान का भजन इन्हीं भक्तों को मुबारक। ये कहकर वो उसी शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। देवराज वहां जाकर कोने में बैठ गया और कुछ समय बाद उसकी आंखें बुखार की तपिश की वजह से बंद होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक था। ये अचानक से मुझे बुखार कैसे आ गया? अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? देवराज की ये सारी बातें वहां एक साधु सुन रहा था। उसने कहा, अरे भाई, चिंता क्यों करते हो तुम? अब उनकी शरण में हो जो त्रिलोकीनाथ हैं। वो सबकी रक्षा करते हैं तो तुम्हारी भी करेंगे। तुम बिल्कुल परेशान ना हो। ये कहकर वो ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कहने बैठ जाते हैं और कथा का एक एक पवित्र शब्द देवराज के कानों में भी सुनाई आने लगता है। क्योंकि देवराज की धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए उसे वो सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो उस कथा को सुनने लगा और ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये कथा सुनना अब अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव ने मुझे कथा को सुनाने के लिए ही इस मंदिर में भेजा था। अब तक मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए हर पापों से मुझे मुक्ति देना। मैं अभागा अब तक अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर रहा था, लेकिन जीवन का परम सुख तो आपकी शरण में है प्रभु। देवराज जब ये सारी बातें खुद से कर रहा था, उस समय भी उसे बहुत तेज बुखार था और उसी बुखार में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यमराज के दूत वहां आते हैं और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी लेकर आ जाते हैं। क्योंकि देवराज ने अंतिम समय में शिव कथा सुनी थी, तो इसी के प्रभाव से भगवान शिव के पार्षद देवराज को लेने यमपुरी पहुंच जाते हैं और क्रोध में यमराज के दूतों से कहते हैं, तुम सब देवराज को यमपुरी क्यों लेकर आए हो? क्या तुम नहीं जानते ये शिव भक्त हैं? ये सुनकर यमराज के पार्षद भी नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते इस व्यक्ति ने पूरा जीवन ना पूजा पाठ किया, ना दान किया, बल्कि वेश्यावृत्ति, ठगी, दूसरों के धन को हड़पने में इसने अपना आधा जीवन लगा दिया। लेकिन आप भूल रहे हैं कि देवराज ने अपने जीवन के अंतिम समय में पूरे भक्ति भाव के साथ, तन्मयता के साथ अपना पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया और शिव पुराण की पवित्र पावन कथा सुनी। इसीलिए हम इसे अपने साथ कैलाश ले जाने आए हैं। ये सुनकर दोनों पार्षद आपस में लड़ने लगे और यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर धर्मराज खुद आए और बिना कुछ पूछे सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव के चारों पार्षदों का पूजन किया और क्षमा मांगी। भगवान शिव के पार्षद देवराज को लेकर महादेव के धाम कैलाश आ गए। शिव पुराण में उल्लेखित ये कथा बताती है कि सच्चे मन से किया गया भगवान शिव का पूजन और शिव कथा
हमारे पापों को दूर कर हमें शिव की भी प्राप्ति करा देती है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।